हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं आने वाले 2 दिनों में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कहीं भी अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ से, तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट होके डिफरेंट रीडिंग्स आप करवा सकते हैं। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं और उसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री भी मिल जाएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या एक्शंस ले सकते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। तो आपको बना रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड हम यहाँ देखते हैं। सो डिवाइन एंड यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त। हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है रिन्यूअल का। सबसे पहला कार्ड रिन्यूअल का है। उसके बाद में यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, टू ऑफ wands, ace of cups, 6 of pentacles, two of cups का कार्ड है, सॉरी, 5 of cups and here is पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड्स आपके और आपके पर्सन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और अब अगर हम राशियों की बात करें तो यहाँ सभी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है भाई कन्फ्यूज़न है और सब चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स नीचे से ले रही हूँ। तो जो अब दोनों की एनर्जी है वो ऐसी है कि ये पर्सन अब अपने और आपके रिश्तों को सुधार करने के बारे में सोच रहे हैं, मधुरता लाने के बारे में सोच रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न थी उससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, सब कुछ सही कर देंगे ऐसा उनको लग रहा है। यहाँ जो उनकी सबसे पहले कार्ड में अगर हम देखेंगे, देखिए ये आपके और अपने रिन्यूअल के बारे में सोच रहे हैं। एक नया जो भी आप लोगों के पुरानी बातें हैं, जो भी पुरानी गलतियां हैं उसको भूल करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, पास आने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी कुछ है वो अब नए डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है। इस तरीके की सिचुएशन के साथ में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। मे बी यहाँ कुछ कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और इन नेक्स्ट 2 डेज़ में आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जस्टिस देंगे, आपको भी फील होगा कि हाँ मुझे जस्टिस मिला है इस रिश्ते के अंदर, यहाँ ऐसा लग रहा है। प्लस आप दोनों अभी जो एक दूसरे के साथ नहीं थे, देखिए, तो अब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, यहाँ तक ऐसा लग रहा है। काफ़ी कुछ एक कनेक्शन फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो संबंध है
वो फिर से सही होते हुए नज़र आ रहे हैं, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये उन लोगों के लिए यहाँ ज़्यादा दिख रहा है जिनके पर्सन जो हैं कनेक्ट नहीं हो रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। मे बी यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, ऐसा भी लग रहा है। कई सारे लोगों के रिश्ते अच्छे थे, बट कुछ समय ऐसा मतलब हो गया, छोटा मोटा कोई झगड़ा हो गया और उसमें भी अगर आप दोनों की टेंशन आ गया था, वो टेंशन में आपके पर्सन ने आपको, हो सकता है कुछ समय आपसे बातचीत ना की हो, छोटी मोटी नाराज़गी लेकिन ज़्यादा बड़ी दिख रही थी वो। वहाँ पर भी ये पर्सन जो है शॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप वापस से इनको पुल करते हुए अपने तरफ नज़र आ रहे हो एंड वापस से ये वापस आते हुए आपसे रीयूनियन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दोनों में प्यार अब बढ़ रहा है। और हो सकता है अब चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, अब आप दोनों इस सिचुएशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे संभल कर आहिस्ता आहिस्ता से इस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधारने की तरफ लेकर के जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। जो उनके एक्शंस होंगे वो होंगे कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जो बेहतर हो आपके और इनके रिश्तों के लिए, बेहतरीन हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके और अपने लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ खड़ा करना चाहते हैं जहाँ अब चीज़ों को बारीकी से देखा जा सके। हो सकता है देखिए अभी लापरवाही रहती थी और हो सकता है अब आप दोनों बैठ के इस बारे में बात करें कि देखिए कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ हम लोग को संभल के रहना है, कहाँ हम किसी की भी लाइन क्रॉस ना करें। भले हम में आपस में कितना ही प्रेम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक लाइन फिर भी होती है हर इंसान की। वो लाइन हमें कहाँ तक बारीक है वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो हमें क्रॉस करनी है या नहीं करनी है, क्या करना है, तो वो सब मुद्दों पर बातचीत होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। आप दोनों की जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो आप दोनों के बीच में कहना चाहिए परेशानियां हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं थी अब तक, वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर आप दोनों के रिश्तों के लिए, और क्या चलता है यहाँ पर, क्या मजबूती आई, क्या नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और इस रिश्ते में। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स का, द ब्यूटीफुल कार्ड, एंड हियर इज 9 ऑफ कप्स का, हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, हियर इज 7 ऑफ कप्स, एंड हियर इज द फूल। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स है एंड द हैंगमैन है। देखिए यहाँ पर ये वाली एनर्जी जो आपके पर्सन है उनकी है कि भाई वो अटक गए थे, वो आगे नहीं आ रहे थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे या सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे, काफ़ी हर्ट वाली फीलिंग उनकी आ रही थी। उस हर्ट वाली फीलिंग से वो अपने आप को संभालना चाह रहे थे, बचाना चाह रहे थे, बट वो आपकी सिचुएशंस को, हो सकता है आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कुछ, तो भी वो अपनी सिचुएशन में आपकी जो उपलब्धि थी या आपका जो एक कदम था उनकी तरफ, वो उसको देख रहे थे, वो उस चीज़ को जज कर रहे थे कि किस तरीके से आप इनको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ आपके साथ वो कंप्लीटनेस फील करेंगे, आपके और उनके बीच में जो है बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड है, कंप्लीटनेस यहाँ पर आएगी, कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं। और जो भी मिसिंग था आप दोनों के रिश्ते में एक पार्ट प्यार का, वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत खुश हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ये पर्सन खुश है मन में, क्योंकि इन्हें ये फील हो रहा है कि आपने इनको किस तरह से वापस से रीयूनियन किया है, इनके साथ वापस आए हैं, तो इनका ये एक बहुत खुशी वाला मौका है। ये खुश हैं आपके एफर्ट्स को देख करके, ये खुश होंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ आपकी एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं और शायद इस चीज़ से डरे हुए हैं। नेक्स्ट 2 डेज़ में आप अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो भी स्थितियाँ गड़बड़ हुई थी उसके जिम्मेदार आप अपने आप को मान रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सिचुएशन से अब आपको अपने आप को दूर करना चाहते हैं।
आपका ये मकसद है कि ये इंसान मुझसे नाराज़ ना हो, ये इंसान मेरे पास आ जाए वापस से, अच्छे से हम बातचीत करें और फिर इसके बाद मैं इस इंसान से थोड़ी सी दूरी बनाना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो इंसान वापस आ जाए, अच्छे से बात करे, ताकि मेरा ध्यान उसकी तरफ बार बार ना जाए और फिर मैं अपनी एक लिमिटेशन बना करके उस लिमिट के अंदर रहकर ही इनसे बिहेव करूँ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है बहुत से लोगों के लिए। बट रिश्ते सुधरते हुए और नेक्स्ट 2 डेज़ में यही एक्शन होंगे कि सही हो जाएंगे आप दोनों के रिश्ते, बेहतरीन रिश्तों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजेलिक गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए हम यहाँ देखेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। तो यहाँ पर है ट्रस्ट का कार्ड सबसे पहले, एंड हेयर इज पीस। देखिए 2 कार्ड हैं और ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक तो आपको ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, इस रिश्ते पर, इस सब सिचुएशंस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। दूसरा, आपको पीस फील करना, आपको शांति फील करना है अपने अंदर इस रिश्ते में, क्योंकि आप अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहते। जहाँ आपका इनका ट्रस्ट बढ़ेगा, आप इस रिश्ते को में ट्रस्ट बढ़ाओगे, लेकिन साथ ही साथ में आप इनके साथ में एक पीस को भी बढ़ाओगे, शांति को भी बढ़ाओगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इनके साथ शांति नहीं बढ़ाओगे बल्कि अपने अंदर भी आप एक शांति का अनुभव करोगे। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको इस पर क्लेम करना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और ये मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर कीजिए सपोर्ट। और साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट होती है और आप डिटेल रीडिंग तक जा सकते हैं। जैसी भी रीडिंग आपको चाहिए तो आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये मुझे आप बताइए कि आपको किस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, वो टॉपिक ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सजेशन में मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।